नाउ द नेक्स्ट केस, द केस नंबर 4. ठीक है, if both roots are positive. अब इस केस में मैंने क्या बोल दिया कि दोनों के दोनों रूट आपके पॉजिटिव हैं. अगर दोनों ही रूट आपके पॉजिटिव हैं तब आपका क्या क्या कंडीशंस बनेंगी जल्दी से देखते हैं अपन, है ना. मान के चलिए कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है. ठीक है, तो सम क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा. अब आपको पता है कि ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं. दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आने का क्या मतलब है आपका कि माइनस बी बाई ए भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट की बात करते हैं. प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, अल्फा बीटा. ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि सी बाई ए भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा. अब आपको देखिए कंडीशन पे कैसे पहुंचना है ना, हर चीज आ गई. अब भी एक चीज ढंग से देखो, ये पॉजिटिव है, सी बाई ए पॉजिटिव. ये कब पॉजिटिव होगा, जब सी और ए दोनों का साइन क्या हो, सेम हो. तो यहां से आपकी क्या क्या कंडीशन निकल जाएंगी. पहला केस, सी पॉजिटिव हो एंड ए भी पॉजिटिव हो, तब ये पॉजिटिव होगा. सेकंड केस क्या हो सकता है आपका, सी नेगेटिव हो जाए. सी नेगेटिव हो गया तो ए भी नेगेटिव होना चाहिए, ताकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा. ये दो कंडीशन आई. बट यहां से एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, जब सी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव हो गया तो यहां पे दो कंडीशन बन जाएंगी. पहली कंडीशन, ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, इसके लिए बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा. ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा. तो बी विल बी नेगेटिव, सो दैट नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 आएगा. बट इन केस अगर आपका ए नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, और ये पॉजिटिव तभी रहेगा जब आपका क्या हो, बी पॉजिटिव हो. ठीक है, तो अब इन दोनों केसेस को अगर आप देखोगे एक साथ, ठीक है, तब देखो आपको कैसे देखेंगे वो लिखने वाले हैं. उसके अलावा देखो क्या है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो डी के साथ क्या हाल होने वाला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी. डी ग्रेटर देन 0 तो होगा. क्यों, बिकॉज दोनों रूट आपके पॉजिटिव है. पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब वो क्या हो, रियल हो. तो डी आपके क्या है, पॉजिटिव है. अब दोनों ही रूट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो इक्वल रूट भी हो सकते हैं, है ना. बोथ रूट्स आ रहे पॉजिटिव, बट पॉजिटिव में इक्वल रूट भी तो हो सकते हैं ना, तो इक्वल भी आएगा. कहने का क्या मतलब है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, बन सकते हैं ना. हो सकता है आपका ग्राफ ऐसे बने. अभी ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो. दोनों ही केस में देखो रूट क्या है आपके, पॉजिटिव पॉजिटिव. ये इस केस में दोनों पॉजिटिव है बट इक्वल है, पॉजिटिव 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 बट इक्वल. इस केस में आपका ए क्या आ रहा है, पॉजिटिव. इस केस में आपका ए क्या आ रहा है, नेगेटिव. ठीक है, बस ये डिफरेंस है. तो ये अपन ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहां से आपका जो कंडीशंस निकल के आएगा वो क्या क्या है, देखो कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशंस क्या निकल के आने वाला है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है. सम भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव. तो दोनों को एक साथ लिख देता हूं, द सम एंड प्रोडक्ट, द सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर पॉजिटिव, है ना. द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर पॉजिटिव. पॉजिटिव है. अब देखो कंडीशन देखो क्या रहेगी इसमें. देखो सी पॉजिटिव है तो आपको पता है ए को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा. ए पॉजिटिव है तो बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव. एक तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. बट अगर आपका सी नेगेटिव है
ए भी नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहां से अपने को एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि द साइन ऑफ ए और बी का साइन अलग है, सी एंड बी का साइन भी अलग अलग है ना, मतलब ऑपोजिट साइन के। सी एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। सिमिलर वे में आपका ए एंड बी भी क्या है, आर ऑफ ऑपोजिट साइन के हैं, बट ए एंड सी सेम साइन। ठीक है, मतलब ए पॉजिटिव तो सी भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो सी भी नेगेटिव। तो ये आपका पहला कंडीशन आया। सेकंड कंडीशन विल बी डी, डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यही दो कंडीशन है। चलिए फटाफट एग्जाम्पल बना लेते हैं इस पे। वही कंडीशन है, वही इक्वेशन है, सब वही है, तो सीधे ही कंडीशन पे आ जाओ। पहला कंडीशन आपका क्या आएगा, ये आएगा। इनमें से कोई एक ले लेना। तो मान के चलिए आपने पहला वाला ले लिया, तो पहला वाला लोगे तो क्या क्या कंडीशन आएगी, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव। बस पुट कर दो, चेक करो, 1 पॉजिटिव होता है। ठीक है, बी का वैल्यू क्या था अपना, बी का वैल्यू था अपना 2a-1, दिस विल बी पॉजिटिव। तो यहां से आपको क्या मिला, 2 तो चला गया 0, a ग्रेटर देन 1 मिल गया। सॉरी, b नेगेटिव है अपना, सो दिस विल बी लेस देन 0, तो a विल बी लेस देन 1। नेक्स्ट कंडीशन सी, सी आपका था a+5, दिस विल बी क्या होगा, पॉजिटिव। सो यहां से a ग्रेटर देन आएगा -5। तो पहले केस से ये दोनों वैल्यू आई हैं, याद रखना, इसका इंटरसेक्शन मत ले लेना, ये आपके पहले केस से आई हुई है। मतलब पहली एक कंडीशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको एक ही दो वैल्यू मिल रही हैं। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, a 1 से कम है बट -5 से ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा है अभी तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन विल बी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपना क्या आया था, वो आया था अपना a+4 एंड a-4 था एंड a+1 था। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका क्या क्या आएगा, -1 एंड 4। अब देखिए क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्लूड करना है तो आई विल डार्क द सर्कल, ऐसे इंक्लूड भी हो गए, ये आ गया। तो यहां से अपना क्या कंडीशन निकल के आया, a बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन -1 विल बी इंक्लूडेड, सो क्लोज ब्रैकेट एंड 4 to ∞। ये आपकी आ गई कंडीशंस। ठीक, चलिए तो अब यहां से a का वैल्यू, दोनों में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों में ही कॉमन है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बोल रहा है कि a <1 होना चाहिए, तो 1 आपका यहाँ कहीं होगा, और 1 से बोल रहा है कि कम होना चाहिए, तो मैं ओपन और ऐसे आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि -5 से बड़ा होना चाहिए, तो -5 विल बी समवेयर हियर। ये बोल रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो -5 को ऐसे रखना आपको, ये बताएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए दोनों में कौन कौन सा रीजन है वो आपका कॉमन है। पहले वाला ये बोल रहा है कि -∞ to -1, तो इसमें देखो क्या कॉमन आएगा आपका, -1 से पहले और -5 से ज्यादा। ठीक है, एक तो ये रीजन कॉमन होगा -1 तक। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, देखो ये बोल रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि -5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कॉमन आ रहा है तीनों का, देखो इसमें 2 ही कॉमन आ रहा है, -1 वाली लाइन तो इधर चली गई, तो कॉमन रीजन तो आपका क्या बचा, सिर्फ यही बचा ना।
इन तीनों का क्या रहेगा, आपका कॉमन रीजन रहेगा। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा आपका, सिर्फ यही है, इसलिए वैल्यू क्या रहेगा, ए बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -5। -5 पे देखो क्या है, ओपन, तो -5 पे ओपन रहेगा। अप टू -1 तक, -1 पे क्या है, क्लोज है। तो ये आपका रहेगा। सीधी सी बात है कि तीन वैल्यू आ गई, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। ये चीज नहीं समझ में आई तो देखो ये काम करना, आप इन दोनों को पहले रिप्रेजेंट कर लो और इनको रिप्रेजेंट कर दो। तो ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, -1 4। ये तो बोल रहा है कि ऐसे लो, बट ये क्या बोल रहे हैं दोनों, ये दोनों बोल रहे हैं कि ऐसे आना चाहिए, -5 और 1। ये बोल रहा है कि 1 से छोटा, ओपन ये, और ये बोल रहे हैं कि -5 से बड़ा। तो इन दोनों से कॉमन रीजन कौन सा आएगा आपका, -5 to 1। तो पहले केस से क्या कंडीशन निकल के आएगी, -5 to 1। ठीक है, इसको कहां पे रख दो, यहां पे रख दो, और फिर जो कॉमन रीजन आए वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको यहां रखोगे तो क्या रहेगा आपका, यहां कहीं -5 होगा और यहां कहीं आपका 1 होगा। तो पहले पार्ट से इतना आया रीजन, तो ये रीजन आया। ठीक है, बट सेकंड पार्ट में देखो सिर्फ यही रीजन है, मतलब यहां तक कॉमन है बस, इसलिए क्या है, -5 to -1 तक आपका आंसर ही हो जाएगा। तो कॉमन रीजन है, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना रहेगा। होपफुली चीजें आपको अभी क्लियर हो रही हैं कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे आपको आंसर करना रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस, दैट विल बी योर 5th केस। Fifth case, if both roots are negative, अभी तक पॉजिटिव था, अब दोनों रूट अगर नेगेटिव हो गए तो इस केस में अपन क्या क्या डील करने वाले हैं। ठीक है, एक अल्फा रूट है आपका, वही अल्फा बीटा अगर आपके रूट है, ठीक है, बोथ रूट्स नेगेटिव है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा सम क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, दोनों ही नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स यहां से मेरे को एक कंडीशन निकल के आई, वो है -b/a विल बी लेस देन 0। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट मेरा क्या निकल के आएगा, अल्फा बीटा, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स यहां से भी एक कंडीशन निकल के आई कि c/a विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होगा, उसके लिए दो केस बन सकते हैं आपके वापस, अगर a पॉजिटिव है तो C भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं बनेगा। और अगर आपका A नेगेटिव है तो C भी नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉजिटिव नहीं बनेगा। बट इन दो कंडीशन बेसिस पे आपकी वहां पे दो कंडीशन हो सकती है। अगर A पॉजिटिव है तो B का क्या होना जरूरी है, B मस्ट बी A पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो B पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ताकि ये नेगेटिव है तभी नेगेटिव बनेगा, तो B क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपका A नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आना चाहिए ताकि ये नेगेटिव बचा रहे। अल्टीमेट पर्पस अपना क्या है, इस नेगेटिव को बचा के रखना। तो अगर A नेगेटिव तो B भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये कंडीशन आ गई। अब दोनों के दोनों रूट नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या होगा आपका, D > 0 होगा, पिछले वाले केस की तरह ही बिल्कुल, कि दोनों रूट हैं वहां वो इक्वल भी हो सकते हैं, नेगेटिव में इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आ गई आपकी, कंडीशंस विल बी फर्स्ट कंडीशंस, सम ऑफ रूट्स आपका क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स विल बी नेगेटिव, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल बी पॉजिटिव। और इन दोनों बेसिस पे अपने पास जो कंडीशंस आई वो आपको याद रखनी है, A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, और
ए नेगेटिव तो बी भी नेगेटिव तो सी भी नेगेटिव। देख रहे हो तीनों के साइन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। एंड द सेकेंड कंडीशन विल बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस बेसिस पे वापस वही एग्जाम्पल अगर आप उठाओगे तो आप उसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल वही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, वो रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 एक्स प्लस ए प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है तो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो अपने को निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करोगे, कोई भी एक कंडीशन उठा लो, मान के चलिए पहला पॉजिटिव वाला ही उठा लिया मैंने, तो क्या आएगा आपका 1 है, क्या पॉजिटिव है। बी आपका क्या है 2a प्लस 1, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। एंड सी a प्लस 5 मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से a का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन -1, और वहां से a का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन -5। तो ये आ गई दो a की वैल्यू। ठीक है, एक ही कंडीशन से क्या आ गई है, a की दो वैल्यू आ गई हैं। ये देखिए ना, एक चीज वापस वही पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था, कंडीशन एक ही है बट वहां से उसकी क्या वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, सिमिलरली आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो आपका क्या हो रहा था, a-4 और a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी क्या कंडीशन निकल के आएगी, -1 4 प्लस माइनस प्लस, इंक्लूड करते हुए आपको ऐसे बनाना है। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, a बिलोंग्स टू -∞ टू -1 पे इंक्लूड करना है, यूनियन 4 टू ∞। तो ये आ गई a की तीन वैल्यूज। अब क्या करना है अपने को, इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना। दैट मीन्स तीनों में वो पार्ट आपको फाइंड आउट करना है जो तीनों में ही क्या हो, कॉमन हो। अब तीनों में कौन कौन सा रीजन कॉमन होगा, चलिए देखते हैं। सबको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सबसे पहले -5, देन -1, -1 इसका भी है, -1 उसका भी है, एंड 4, ये हो गए। ठीक, अब पहला केस देखो क्या बोल रहा है कि a ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा होना चाहिए, तो मान के चलिए ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको अलग अलग पेन से रिप्रेजेंट करूं तो देखिए क्या रहेगा ना, a लेस देन -5, -5 से कम, तो आपका ये ऐसे रहेगा इस साइड। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज आपका क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू -∞ से -1, तो वो आपका ऐसे रहेगा -∞ टू -1 एंड 4 टू ∞। अब वो रीजन देखिए जहां पे आपको दिख रहा है कि ये रीजन हो सकता है मेरा, इन सबको मिला के। तो ये रीजन बोल रहा है कि आपका -∞ से -1। ठीक है, तो ऐसा आपको कौन कौन सा रीजन दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो, है ना। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वो चीज आप अच्छे से समझना। a ग्रेटर देन -1 वाला रीजन आपका ये हो गया कि -1 से बड़ा। a ग्रेटर देन -5, दैट मीन्स ओके, तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो गया ना, सॉरी, ये नहीं है आपका, ये है आपका ऐसा -5 से बड़ा, ये रीजन ये है। ठीक है ना, ओके। एंड ये आपका -1 टू 4, तो -1 टू 4 के बीच में -∞ टू -1 यूनियन 4 टू ∞ हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में देखिए कि कौन सा रीजन है वो आपका कॉमन है। जो कॉमन रीजन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा स्केच है, मतलब तीनों कलर के स्केच कौन से रीजन में मिल रहे हैं, देखिए इस वाले रीजन में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये -1 इंक्लूडेड भी हैं, तो इनको इंक्लूड भी करना। चलिए अब देखिए क्या क्या है, इंक्लूड करते हुए कॉमन है भैया, तो यहाँ ये वाला पूरा रीजन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या होगा, a बिलोंग्स टू 4 को इंक्लूड करना है अप टू ∞। तो ये थोड़ा सा ना जब भी मार्क करने जाओ थोड़ा सा ध्यान रख लेना ना। तो ये आपका होगा केस 5।
नाउ लेट्स मूव टू द केस नंबर 6। केस 6 कुछ नहीं है, जो अपन ने अभी तक स्टडी किया है ना, उसी से रिलेटेड है आपका। देखिए लैंग्वेज ऐसे दे देगा, इफ एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब एटलीस्ट वर्ड जहां पे भी आता है दैट मीन्स क्या हुआ, कम से कम एक रूट पॉजिटिव। तो दैट मीन्स क्या हुआ, देखो क्या क्या केस बनेंगे यहां पे। अगर आप देखोगे तो पहला पार्ट आपका यही रहेगा, वन रूट पॉजिटिव, सेकेंड रूट अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा रूट नेगेटिव हो सकता है। और क्या केस हो सकता है आपका, बी केस ये भी तो हो सकता है। वन रूट पॉजिटिव था, कम से कम एक पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तो एक पॉजिटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो बोथ रूट पॉजिटिव। अब ये दोनों केस आप देखो डील कर चुके हो, कहां कहां पे डील किए हुए हो। एक है अपना केस नंबर, ये 6 है ना, 5 फोर्थ वाला। एक केस तो आपका फोर्थ वाला है विच इज बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन आएंगी, तो इसकी जो कंडीशंस है ना वो सारी की सारी आएंगी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, एक है आपका कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स क्या होगा, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपका यहां से क्या क्या निकल के आ गया कि इस तरीके के केस जब भी बनेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा, तीसरे और चौथे का जो यूनियन है ना वो आपका अल्टीमेट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख ही देता हूं सीधे ही, केस 3 के जो कंडीशंस हैं उससे जो आंसर आएगा, यूनियन केस 4 से जो आंसर आएगा उससे, उनका यूनियन ले लेना, वो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वही एग्जांपल वापस, कौन सा कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1x प्लस ए प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इफ at least one root is positive of this quadratic equation then what will be the value of a, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या वैल्यू हो सकती है, मैंने बोला केस 3 एंड केस 4 का आपको यूनियन लेना है। केस 3 क्या था आपका, रूट्स जब पॉजिटिव थे, ठीक है, तब अपने क्या जब इसका एग्जाम्पल लिया था अपने, तो अपना क्या बना था, हाँ ये रहा आपका। तो उससे आपका आंसर आया था -∞ टू -5। ठीक है, -∞ टू -5 आया था, याद रखना। और केस 6 से आपका आंसर आया था, सॉरी केस 4 से आपका क्या आंसर आया था, देयर वी गो, केस 4 से आया था आपका -5 टू -1। तो वो क्या था, -∞ टू -5, और ये था -5 टू -1। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। चलिए, तो केस 3 से आपका था a बिलोंग्स टू -∞ टू -5, एंड केस 4 से आपका था a बिलोंग्स टू -5 टू -1। ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर आए थे। तो ये -1 अपना क्लोज था। अब सोच के देखिए कि क्या हो रहा है, -5 ये भी ओपन, मतलब ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, -5 में ये भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स -5 इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है तो देखो एक नंबर लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे कैसे आएगा, यहाँ कहीं -5 है और यहाँ कहीं -1 है। ये बोलता है कि ओपन ऐसे, और ये बोलता है कि ओपन यहां तक। ठीक, तो इसमें देखो -5 तो है ही नहीं, तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। a बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू -5,
यूनियन -5 टू -1, ये आपका अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा। यूनियन का मतलब क्या है कि अगर इसमें एक में है वैल्यू तो वो भी इंक्लूड होगी, दोनों में है तो भी इंक्लूड होगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो इंक्लूड होगी। तो इस तरीके से आपको आंसर करना रहेगा। तो ये आपका था केस 6। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 7। देखिए केस नंबर 7 क्या बोलता है आपको, अभी ये एटलीस्ट 1 पॉजिटिव वाला था। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, इफ एटलीस्ट 1 रूट इज नेगेटिव, एक रूट कम से कम आपका एक नेगेटिव हो गया। तो एक नेगेटिव हो गया तो देखो वापस वही ए पार्ट आपका क्या हो सकता है, 1 रूट नेगेटिव। तो अदर क्या हो सकता है, सेकेंड रूट क्या हो जाएगा फिर, वो पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव, बोथ रूट्स क्या हो आपके नेगेटिव। ठीक, इस तरीके के 2 केस बनेंगे। दैट मीन्स मैंने क्या मेंशन कर दिया आपको, फिर से मेरा केस कौन सा आ गया है, थर्ड वाला। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका कंडीशन में, कंडीशंस में क्या आएगा, केस 3 जो आपने लिखा है उसका, और केस 5 होगा आपका, फोर्थ से नेक्स्ट वाला केस 5, इन दोनों का जो आपका यूनियन है ना, वो आपकी कंडीशन रहेगी इस केस में। ठीक, अब देखिए कि केस 3 का तो अपने को पता है कि ए का वैल्यू क्या था। केस 5 देखते हैं अभी। केस 5 अपना ये था, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो उस केस में अपनी ये कंडीशन आई थी, आपको ध्यान रखनी है। और वहां से ए का वैल्यू देखो क्या आया था, -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लिखते तो कैसे लिखते हैं ना, एग्जाम्पल वही था x² प्लस 2a + 1x प्लस a + 5 इक्वल्स टू 0। तब अपने को a का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, जब एटलीस्ट 1 रूट इज नेगेटिव। ठीक है, दिस इज ए नेगेटिव। तो देखो केस 3 से आपका क्या आया, -∞ टू -5 आया था। केस 5 से क्या आया, केस 5 से आपका -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का अपने को क्या करना है, यूनियन लेना है, और जो यूनियन आएगा वही आपका आंसर अल्टीमेटली हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे, -5 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, एंड 4 विल बी हियर। देखिए पहला केस 3 है, वो क्या बोलता है कि आप -∞ से -5 तक ले जाओ। ये बोलता है कि -∞ से -1 तक भी लेके जा सकते हो आप, 1 पे इंक्लूड है, और 4 टू इन्फिनिटी भी लेके जा सकते हो। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में है ना, दोनों में वो तो आएगा ही आएगा, किसी एक में है ना तब भी आएगा। तो देखो -∞ टू -5 तक पहले में था, लेकिन -1 तक दूसरे में है, तो -1 तक जाओ, फिर 4 टू इन्फिनिटी। तो आपका ए बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू -1 पे इंक्लूड रहेगा, एंड यूनियन 4 पे इंक्लूड और इन्फिनिटी। ये आपका अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था केस नंबर